हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमने अब तक जो प्रैक्टिकल किए हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, और जिनके पास कंप्यूटर है उन्होंने किया भी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल्स कर पाएंगे। प्रैक्टिकल्स पे मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको 10th क्लास में प्रैक्टिकल ही ज़्यादा करना है। अब पिछले वीडियो में हमने क्लिप आर्ट और पिक्चर को इंसर्ट करने का प्रैक्टिकल देखा था कि कैसे हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट और पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। हम डाउनलोड करके भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब में मौजूद इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। सबसे पहले हम शेप के बारे में बात करते हैं। हमने शेप के बारे में पढ़ा था कि यदि हमें किसी प्रकार का कोई भी आकृति या कोई शेप हमारे डॉक्यूमेंट में चाहिए तो इसके लिए हम शेप वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी जगह पर डॉक्यूमेंट में जिस जगह पर हम शेप का इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां पर क्लिक कीजिए। इसके बाद हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब में हमें शेप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जब हम इस शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अलग अलग प्रकार के कई सारे शेप्स दिखने लगते हैं। ये अलग अलग आकृतियां हमें दिख रही हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मुझे एक अप एरो की जरूरत है। इस अप एरो की जरूरत है तो मैं इस अप एरो पर कर्सर को ले जाकर एक बार क्लिक कर दूंगा। यह देखिए, जब मैं दोबारा यहां पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने यह एरो आ गया, यह अप एरो का शेप आ गया। अब मैं इसे छोटा कर सकता हूं, बड़ा कर सकता हूं, अपनी जरूरत के हिसाब से इसे कहीं और भी ले जा सकता हूं। इसके अलावा मैं इसमें कलर भी भर सकता हूं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कलर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके 3D इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी शेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम एक और शेप का इस्तेमाल करके देखते हैं। क्या करना होगा, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के बाद शेप वाले ऑप्शन पर, इसके बाद में जो भी शेप हमें चाहिए उस शेप पर क्लिक करेंगे और फिर हम डॉक्यूमेंट में उस जगह पर क्लिक करेंगे जहां हमें उस शेप की जरूरत है। यह देखिए, इस बार मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ट्रायंगुलर। ठीक है, इसको हम कैसे भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में इसको बदल सकते हैं। अब यह तो हुई शेप्स की बात। चलिए अब पहले हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, अब वो दोनों शेप डिलीट हो चुके हैं। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, हम स्मार्ट आर्ट के बारे में बात करते हैं कि यदि हमें स्मार्ट आर्ट की जरूरत है तो वह कैसे यूज करेंगे। उसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप में इंसर्ट टैब पर क्लिक किया। दूसरी स्टेप में हमारे पास इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर हमें स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जब हम
इस स्मार्ट आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग प्रकार के स्मार्ट आर्ट हमारे सामने दिखने लगेंगे। अलग अलग कैटेगरी भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे अगर मैं पिरामिड वाले कैटेगरी पर क्लिक करता हूं तो मुझे सिर्फ पिरामिड वाले ही स्मार्ट आर्ट दिखाई देंगे। चलिए मैं मान लेता हूं मैंने एक पिरामिड वाला एक स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कहां पर क्लिक करूंगा? ओके पर क्लिक करूंगा। अब यह एक पूरा स्मार्ट आर्ट का एक जो पिरामिड वाला शेप था वह मेरे सामने आ गया। इस स्मार्ट आर्ट के कलर को मैं बदल सकता हूं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कलर हम कर सकते हैं। जैसे अभी नीला है, हम इस चेंज कलर वाले ऑप्शन पर जाकर इसके कलर्स को बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये वाला हमने ये कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर 3 जगह मुझे दिख रही हैं। मैं इन पर टेक्स्ट पर क्लिक करके कीबोर्ड की मदद से जो भी मुझे लिखना है वह मैं लिख सकता हूं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पर इस स्मार्ट आर्ट से क्या दिखा रहा हूं? इस स्मार्ट आर्ट से 10वीं क्लास के बच्चों के नंबर्स दिखा रहा हूं कि कितने बच्चे जो हैं वह गणित में अच्छे हैं, कितने ITES में अच्छे हैं और कितने विज्ञान में अच्छे हैं। उनका क्या दिखा रहा हूं? अनुपात दिखा रहा हूं, रेशियो बोलते हैं जिसे, है ना। तो मैं यहां पर क्या डाल देता हूं? मैथ्स। ठीक है, इतने बच्चे, यह जो है यहां से यहां तक के इतने बच्चे जो हैं यह क्या हैं? मैथ्स में अच्छे हैं। यह जो है ये ITES वाले बच्चे हैं। और रेड वाले कौन है? ये विज्ञान वाले बच्चे हैं। ठीक है, साइंस डाल दिया। इस तरीके से मैं अलग अलग स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजों को शो कर सकता हूं। ठीक है, मैं यहां पर टेक्स्ट भी एडिट कर सकता हूं, है ना। टेक्स्ट एडिट करने के लिए आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था कैसे करते हैं। इस पे डबल क्लिक करेंगे, यह सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद में हमारे सामने ये एक क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम टेक्स्ट को बड़ा छोटा उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, है ना। यह सब कुछ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं? इस स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल अपनी डॉक्यूमेंट में कर सकता हूं। मैं इसे बड़ा छोटा भी कर सकता हूं। यह देखिए, अब यह छोटा हो गया, इसे मैंने छोटा कर दिया। अगर मुझे इतना बड़ा नहीं रखना है तो मैं उसे छोटा भी कर सकता हूं। मैं कलर भी बदल सकता हूं। हम इसको भी बदल सकते हैं। यह देखिए, यह अभी नीचे साइड था, अब यह ऊपर हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे किया स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल? इंसर्ट टैब पर क्लिक किया। इंसर्ट टैब में हमें इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन दिया गया होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या देखेंगे अब हम आगे कि हम एक चार्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक चार्ट का इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। हमने अभी पहले से इंसर्ट टैब ओपन कर रखा है। इस इंसर्ट टैब में इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर हमें चार्ट का ऑप्शन दिया गया होता है, हमने यही पढ़ा है।
जैसे ही इस चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है, अलग अलग प्रकार के चार्ट हमें दिखने लगते हैं। यह देखिए कितने सारे अलग अलग तरीके के चार्ट हैं आपके पास। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, है ना। यह सब क्या है? अलग अलग प्रकार के चार्ट हैं। ये देखिए इतने अलग अलग प्रकार के चार्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब हम इसमें से मान लेते हैं ये पाई चार्ट का एक उदाहरण ले लेते हैं और इसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। यूज करने के लिए हमने क्या किया, पहले इसे सिलेक्ट किया, पाई चार्ट को सिलेक्ट किया और फिर ओके पर प्रेस कर दिया। क्या हुआ? हमारे सामने पाई चार्ट खुल गया। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमारे सामने चार्ट तो ओपन हो गया, साथ में एक स्प्रेडशीट भी ओपन हो गई। दिख रही है स्प्रेडशीट? आप लोग पढ़ चुके हैं स्प्रेडशीट, ये टेबल और कॉलम, ये रो और कॉलम दिख रहा है ना। यह स्प्रेडशीट क्या बता रही है? यह स्प्रेडशीट इस चार्ट के बारे में हमें बता रही है। ठीक है, जैसे कि वह क्या दिखा रहा है, फर्स्ट क्वार्टर, ये वाला जो है, जो नीले कलर का क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये नीले कलर का एरिया, इसमें इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है वो 8.2। फिर सेकंड क्वार्टर, ठीक है, यह कौन सा है? यह पीला एरिया, येलो कलर का एरिया, जिसे सेकंड क्वार्टर कहा है। फिर थर्ड क्वार्टर और इसी तरीके से फोर्थ क्वार्टर। किसके क्वार्टर हैं ये? किसकी तिमाही है? यह है सेल्स, यानी कि बिक्री। इस वक्त हमने कैसा एक चार्ट लिया हुआ है? बिक्री वाला पाई चार्ट। ठीक है, कि कोई एक कंपनी में उसका प्रोडक्ट कितना बिका। तो पहली तिमाही में कितना बिका? 8.2, दूसरी तिमाही में 3.2, तीसरी तिमाही में 1.4 और चौथी तिमाही में 1.2। अब यह स्प्रेडशीट क्यों खुली हुई है? यह स्प्रेडशीट इसलिए खुली हुई है कि हम इस पाई चार्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हम जो भी बदलाव इसमें करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमें वैल्यू बदलनी है तो हम उसकी वैल्यू बदल सकते हैं। ठीक है, यह मैंने उसकी वैल्यू बदल दी, यह देखिए फर्क पड़ा। अब मैं चौथे क्वार्टर की वैल्यू भी बदल देता हूं। यह मैंने चौथे क्वार्टर की वैल्यू बदल दी, ठीक है ना। यह देखिए अब चौथा क्वार्टर बढ़ गया, 5.2 हो गया। इस तरीके से इस स्प्रेडशीट की मदद से मैं इसे एडिट कर सकता हूं, इसमें जो भी बदलाव करना चाहूं वह कर सकता हूं। ठीक है, अब हम वापस हमारे डॉक्यूमेंट पर आ गए, हमने स्प्रेडशीट बंद कर दी। अब जैसे हम स्मार्ट आर्ट में अलग अलग स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते थे, उसी तरीके से हम चार्ट में भी अलग अलग स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिख रही हैं अलग अलग चार्ट स्टाइल लिखा हुआ है, इन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका लेआउट भी बदल सकते हैं। यह चार्ट लेआउट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया होता है। अब बात करते हैं इस चार्ट के डेटा की। चार्ट बनाया है तो डेटा तो होगा, है ना। चार्ट कब बनता है? जब एक डेटा हमारे पास हो, जिसके आधार पे हम चार्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने कैसा एक चार्ट लिया है कि एक कंपनी है जिसमें एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की कितनी बिक्री हुई है, हर 3 महीने में उसकी कितनी बिक्री हुई है, उसका एक चार्ट हमने यहाँ पर लिया है। यह चार्ट वाला आप ऑप्शन 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा यह सब। ठीक है ना। तो इसके डेटा को अगर हमें एडिट करना है तो हम इस डेटा वाले ग्रुप में एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे, वह स्प्रेडशीट फिर से खुल जाएगी।
ठीक है। इस तरीके से हम, अगर हमें कभी भी डेटा को चेंज करना है, चार्ट को एडिट करना है, तो हम एडिट डेटा पर जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। आया आप लोगों को समझ में? इस प्रकार हम एक चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। चलिए, अब मैंने उस चार्ट को डिलीट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इलिस्ट्रेशन ग्रुप के लगभग सभी ऑप्शंस पढ़ लिए। कौन कौन से ऑप्शंस पढ़ लिए? इंसर्ट ग्रुप में गए हम, इलिस्ट्रेशन ग्रुप, यह रहा हमारे पास इलिस्ट्रेशन ग्रुप। इसमें हमने पिक्चर के बारे में पढ़ लिया है, क्लिप आर्ट पढ़ लिया है, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट आपने इस वीडियो में अभी अभी पढ़ लिया और प्रैक्टिकल भी कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि हमें और क्या पढ़ना है। तो हमने दो चीजें और पढ़ी थी जब हमने थ्योरी वीडियो देखा था, तो उसमें दो चीजें और थी। एक था ऑब्जेक्ट और दूसरा था सिंबल्स था। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट में हम कोई भी फाइल, चाहे वो म्यूजिक फाइल हो, वीडियो फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, किसी भी तरीके की फाइल अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। यही होता है। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? इसके लिए हम कहाँ जाते हैं? टेक्स्ट वाले ग्रुप में ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है तो एक विंडो ओपन होती है। इसमें से हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हम जाएंगे क्रिएट फ्रॉम फाइल में। क्रिएट फ्रॉम फाइल टैब पर हमने क्लिक कर दिया तो हमारे सामने यह एक नई टैब ओपन हो गया। इसमें हम क्या करेंगे? जो भी फाइल हमें चाहिए उसे ब्राउज करेंगे, कंप्यूटर से सिलेक्ट करेंगे। ब्राउज पर जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारे सामने एक और विंडो ओपन हो गई। इसमें से हम उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलिए, मैं एक म्यूजिक फाइल सिलेक्ट कर रहा हूं। इसे मैंने सिलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। या यहां पर उसका नाम और जगह आ गई कि कहां पर वो सेव है। इसके बाद में ओके कर देता हूं। ओके करने पर वह फाइल इस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। यह देखिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? यह क्या है? यह वो फाइल है जिसे मैंने इस डॉक्यूमेंट में ऐड किया। इस तरीके से मैं किसी भी प्रकार की फाइल को या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट में अपनी जरूरत के हिसाब से जोड़ सकता हूं। इसे मैं चला भी सकता हूं, इसे सिलेक्ट करके मैं एडिट भी कर सकता हूं। ठीक है। इस प्रकार से हम कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हमारे कंप्यूटर हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप में हमें ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। इस ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर ब्राउज पर क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट हमें इस डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, जो भी फाइल हमें इस वर्ड डॉक्यूमेंट में जोड़ना है, उसे सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है ना? ओके पर क्लिक करेंगे तो वह फाइल इस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। अभी हमने करके देखा। चलिए, अब इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। अब हमने इस सिंबल ग्रुप के बारे में भी पढ़ा था। तो जब हम कोई डॉक्यूमेंट में गणित का काम करते हैं, है ना, सिंबल्स की सबसे ज्यादा जरूरत किस में होती है? गणित और विज्ञान में। अलग अलग सिंबल आपने देखे होंगे। तो जब हम गणित का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, मान लो
कि एक डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो जिसमें गणित के सवाल हैं। अब जब गणित के सवाल हैं तो हमें सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए ही हम इस सिंबल वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक किया। इंसर्ट टैब में सिंबल वाले ग्रुप में हमें सिंबल के ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं। ये देखिए, आपको गुणा का, भाग का, है ना, ये ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये सब सिंबल्स आपको दिख रहे होंगे। अल्फा, बीटा, पाई, ओमेगा, है ना, इन्फिनिटी, म्यू, यह अलग अलग प्रकार के सिंबल्स दिए हुए हैं। इनमें से कुछ आपने गणित में पढ़े होंगे, कुछ आप आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यह तो बहुत कम सिंबल्स हैं। अगर हमें इनके अलावा किसी और सिंबल की जरूरत है तो हम कहां पर क्लिक करते हैं? मोर सिंबल्स पर। ऐसा करने पर हमारे सामने यह पूरी एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हमारे पास अलग अलग प्रकार के कई सारे सिंबल दिए गए हैं। इनमें से हम किसी भी एक सिंबल को जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको सिर्फ गणित के सिंबल दिख रहे हैं। जब मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। अब मैंने इस जगह एरो को सिलेक्ट किया तो यह देखिए मेरे पास अलग अलग प्रकार के एरो शो हो रहे हैं। ये सब अलग अलग प्रकार के एरो दिख रहे हैं। इसी तरीके से मैं करेंसी अगर सिंबल को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास अलग अलग प्रकार की जो मुद्राएं जो चलती हैं दुनिया में, उनके अलग अलग सिंबल दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हमें चाहिए उस पर सिलेक्ट करेंगे और फिर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम किसी भी सिंबल को अपनी जरूरत के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने इंसर्ट ग्रुप के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद इलिस्ट्रेशन ग्रुप के भी सारे ऑप्शंस पढ़ लिए हैं। हमने हेडर फुटर पहले पढ़ लिया था और आज हमने ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन और सिंबल्स वाले ग्रुप को भी पढ़ लिया। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके आप लोग घर पे देखिएगा। जिन लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा है वो जरूर करें और बार बार करें। इसके अलावा जिन लोगों के पास सुविधा नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोग अभी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जब आप लोगों के स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल में आप लोग आएंगे, तब आपको प्रैक्टिकल जरूर करवाया जाएगा। अब हम अगले वीडियो में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स।